महत वाङ्मय में कहा गया है, खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमन्तु में, मिट्टी में सव्व भूएषु वेरम मध्य न केणै। क्षमा साधना का भी महत्वपूर्ण तत्व है और कुशल व्यवहार का भी वह एक महत्वपूर्ण तत्व है। क्षमूच सहने, संस्कृत में धातु है क्षमूच सहने, यानी सहन कर लेना। सहन करना भी कई बार कईयों के लिए बड़ा कठिन होता है। सहिष्णुता को 3 संदर्भों में देखा जा सकता है। शारीरिक सहिष्णुता, वाचिक सहिष्णुता और मानसिक सहिष्णुता। शरीर संबंधी कठिनाई को सहन कर लेना, शरीर में कहीं दर्द आदि होता है तो उसे भी सहन करना, कुछ सर्दी गर्मी जैसी मौसम जनित कठिनाइयों को भी सहन कर लेना। तो जिस आदमी में सहन करने का मादा होता है, सामर्थ्य होती है, उसका कार्य कुछ निर्बाध रह सकता है। थोड़ा सा दर्दवार आदमी विचलित हो जाए तो यह एक दुर्बलता ही मानी जा सकती है। और शरीर इतना सक्षम हो कि प्रायः स्वस्थ रहे तो वह एक जीवन के लिए अच्छा पॉइंट भी हो जाता है। शरीर की सक्षमता है तो आदमी सेवा जैसे अच्छे काम भी कर सकता है। हमारे साधु साध्वियाँ हैं, अब शरीर सक्षम है तो दूसरों की सेवा की जा सकती है। शरीर अक्षम है तो कहीं खुद सेवा लेने वाला बन जाए, वो कितनी क्या दूसरों की सेवा कर सकेगा। इसलिए शरीर की सक्षमता जब तक है तब तक जो करना वो बढ़िया काम, सेवा का काम, अच्छा काम कर लेना चाहिए। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने कोलकाता की यात्रा की। कोलकाता पधारे, वापिस राजस्थान पधारे। राजस्थान से एक चतुर्मास कानपुर में बीच में किया, फिर कोलकाता पधारे। कोलकाता से सीधे एक शेष काल में मेवाड़ पधार गए थे। विक्रम संवत 2016 का चतुर्मास तो कोलकाता में किया और विक्रम संवत 2017 का चतुर्मास राजनगर में कर दिया था। 13 पंथ द्विशताब्दी का वह अवसर भी था। यानी कोलकाता से सीधे राजस्थान पधार गए, मेवाड़ तक पधार गए। बाद में दक्षिण भारत की भी यात्रा की। दक्षिण भारत, राजस्थान से बढ़ते बढ़ते दक्षिण भारत में पहुंच गए। 3 समुद्रों के संगम के मानो परिपार्श्व तक पधार गए, फिर वापिस लौटे, फिर राजस्थान पधार गए। तो अब यह यात्रा, पद यात्रा परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने की तो शरीर की सक्षमता थी तब तो हो गई। शरीर की इतनी अनुकूलता न हो तो पद यात्रा करना तो बहुत मुश्किल काम हो सकता है। यात्रा के लिए भी शरीर की सक्षमता अपेक्षित होती है। केवल यात्रा ही नहीं, गुरुदेव ने यात्रा ही नहीं की, ऐसा नहीं गए फिर आराम में बैठ गए, काम भी तो साथ में करना
प्रवचन, कार्यक्रम, लोगों से संपर्क और अपने काम, तो ये काम हैं वो सक्षमता सापेक्ष होते हैं। यूँ तो भाग्य का योग भी हो तब शरीर सक्षम रह सकता है, भाग्य का योग न हो तो शरीर की सक्षमता मिलनी भी मुश्किल है। हमारे जीवन में भाग्य का भी बड़ा एक पार्ट होता है, भूमिका होती है। काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ, नियति। आचार्य तुलसी 22 वर्ष लगभग की अवस्था में तेरा पंथ के आचार्य बन गए थे। तो मैं सोचता हूँ उनके भाग्य ने भी बड़ा साथ दिया है। भाग्य साथ नहीं देता, इतनी छोटी उम्र में ऐसे धर्म संघ का सम्राट या आचार्य या अनुशासता बन जाना बिना भाग्य के तो मुझे मुश्किल लगता है। तो मैं व्यक्तिगत रूप में भी भाग्यवाद में विश्वास करने वाला हूँ। ऐसे तो जैन धर्म में है ही है कर्मवाद की बात, पर भाग्यवाद मुझे बहुत यथार्थ से युक्त तत्व लगता है। परंतु एक मेरा दूसरा विचार और है। मैं भाग्यवाद को तो मानता हूं, पर मैं भाग भरोसे बैठने को अच्छा नहीं मानता हूं। कोई कह दे भाई भाग में है तो हो जाएगा, बैठे होगा तो हो जाएगा, मिलना हो तो मिल जाएगा, ठीक है भाग्यवाद है, पर पुरुषार्थ को यूं छोड़ो मत। पुरुषार्थ कहीं कहीं वो भाग्य और पुरुषार्थ का कुछ कनेक्शन, मानो संबंध भी हो सकता है। आदमी को पुरुषार्थ करना चाहिए। हमारा भाग्य है वैसा। देखिए एक बात और बताऊं मैं, भाग्यवाद की बात आ ही गई है, चल गई है। 2 शब्द हैं, हमारे संत भी ध्यान से सुन सकेंगे। 2 शब्द हैं, ज्ञातव्य, कर्तव्य। दोनों में तव्य तो दोनों में ही है, दोनों में तव्य प्रत्यय है। हमारे संस्कृत जानने वाले जान सकते हैं कि संस्कृत में एक प्रकरण है कृदंत प्रकरण। कृदंत एक है, तद्धित अनेक है, समास प्रकरण भी है, कारक भी है, तद्धित भी है। एक है कृदंत प्रकरण। कृदंत प्रकरण में कई ऐसे प्रत्यय लगते हैं, ये तव्य, अनीय, ये, कप, घृण, कई ऐसे तैर। तो एक है तव्य, तो मैं बता रहा था ज्ञातव्य, यहाँ भी तव्य, कर्तव्य, यहाँ भी तव्य, तव्य प्रत्यय है। ज्ञास धातु से तव्य, इधर वो दुक्रिन करने धातु से तव्य। तो ज्ञातव्य, कर्तव्य। ज्ञातव्य क्या है? जानने योग्य। कर्तव्य क्या है? करने योग्य। अब मैं आगे यह बात बताना चाहूंगा कि भाग्यवाद है वो कर्तव्य, वो ज्ञातव्य है। पुरुषार्थवाद कर्तव्य है। भाग्यवाद तो जान लो भी सिद्धांत है, भाग्य से मिलता है सकर्म, वो भाग्यवाद जानने का सिद्धांत है, पर वो यूं भाग भरोसे बैठने के रूप में करने के लायक नहीं है, वो ज्ञातव्य है। तो कर्तव्य क्या है? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ कर्तव्य है, पुरुषार्थ ज्ञातव्य भी है, वो मुख्य, वो साथ में कर्तव्य है कि पुरुषार्थ करो, करते जाओ, करते जाओ। करते करते कुछ मिल सकता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात शिल पर पड़त निशान। तो अभ्यास करते रहो। अभ्यास से सिद्धि प्राप्त हो सकती है। कोरा भाग्यवाद, भाग भरोसे बैठने से सिद्धि की ज्यादा आशा नहीं रखनी चाहिए। कुछ कभी मिल जाए तो मिल जाए, ज्यादा आशा नहीं रखनी चाहिए। अभ्यासेन च सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। केवल कल्पना से नहीं, अभ्यास पुरुषार्थ करने से कार्य सिद्ध हो सकते हैं। तो हमारे संत लोग जो खासकर नई पीढ़ी के संत हैं, उनके लिए
ध्यातव्य है कि भाग्यवाद जानने लायक तत्व है, पर पुरुषार्थवाद है वो करने लायक है। तो पुरुषार्थ करो, श्रम करो, पुरुषार्थ करो, श्रम करो, सफल बनो। और अभी संतों की जिनकी नव युवक अवस्था है या बालावस्था है, उनके लिए संभावित आशा करें, और तो नियति का योग आशा करें लंबा जीवन काल। तो उस जीवन काल का ये प्रथम चरण का जो समय है, 25-25 वर्षों में बांटे तो प्रथम चरण का समय है। प्रथमे नार्जिता विद्या, प्रथम वय में तो विद्या का अर्जन नहीं किया तो कमी रह जाती। तो प्रथम वय है, इसमें विद्या के क्षेत्र में पुरुषार्थ करना चाहिए। विद्या ग्रहण कैसे कर सके, विद्या कैसे प्राप्त कर सके, और जिनके पास रहें कि उनसे क्या सीखा जा सकता है। जो अग्रणी हैं, इन अग्रणी जी के पास हैं, इनसे क्या ग्रहण किया जा सकता है। व्याख्यान देना सीखा जा सकता है, तात्विक सैद्धांतिक बातें सीखी जा सकती है, ऐतिहासिक बातें जानी जा सकती है, या लेखन की कला में निष्णातता प्राप्त की जा सकती है। तो जिन अग्रणी के पास हैं, जिनके पास हैं, उनसे भी औरों से भी जहाँ से जो अच्छी बात मिल सके, अपनी व्यवस्था के अनुसार कुछ प्राप्त करने का प्रयास, परिश्रम, पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ से जो मिलता है वो किसी दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सुहेण भाविदम नाणम दुहे जादे विनश्यति। अप्पा दुहेण भावे, कि ऐसे ही सुख से आराम से मिल गया है, वो चीज़ दुख कठिनाई आने पर जा सकती है। तो परिश्रम से प्राप्त करो, वो कुछ ज़्यादा अच्छी स्थायी रहने की कुछ आशा की जा सकती है। तो जीवन में ये दो सिद्धांत हैं, भाग्यवाद और पुरुषार्थवाद। आदमी को पुरुषार्थवाद के प्रति वो करने के रूप में निष्ठा रखनी चाहिए। भाग्यवाद को जान लो क्या सिद्धांत है, कर्म के क्या सिद्धांत। भाग्यवाद कर्मवाद बहुत बड़ा विषय है, कितने कितने ग्रंथ हैं। पन्नवना में भाग्यवाद कह दें, कर्मवाद कह दें, पन्नवना आगम में वो पढ़ा जा सकता है, भगवती सूत्र में कहीं कहीं वो बात आ सकती है, और भी ग्रंथों में कर्म ग्रंथ हैं, कम्म पैड़ी आदि आदि ग्रंथों से भी कर्मवाद की बातों को जाना जा सकता है। जान लो, ज्ञान हो जाए, प्रेरणा मिल जाए, अच्छी बात है। तो जहाँ करने की बात है वहाँ भाग भरोसे नहीं, करो, पुरुषार्थ करो, करते रहोगे तो कहीं पहुंच सकोगे। कुछ करोगे नहीं तो फिर कहाँ पहुंचोगे। सहिष्णुता की बात है कि शारीरिक सहिष्णुता। अब अध्ययन करना है तो वहाँ भी कुछ परिश्रम करना पड़ जाता है कि लगो, पीछे पड़ो। खान पान सब ही तजय, निश्चय मांडे मरण, घोची पूली करतो रहे, जद आवे व्याकरण। तो अध्ययन करना है, मानो व्याकरण को आत्मसात करना है। किसी भी भाषा की आत्मा व्याकरण होती है। एक संदर्भ में व्याकरण उसकी आत्मा होती है। यदि व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो फिर भाषा पर अधिकार होना मुश्किल है। तो भाषा उसका एक प्राण तत्व, भाषा का प्राण तत्व व्याकरण होता है। भले इंग्लिश ले लो, भले संस्कृत ले लो। इंग्लिश की ग्रामर का अध्ययन ठीक है, एकदम दिमाग खुल जाए, ग्रामर का अच्छा ज्ञान हो गया तो इंग्लिश में अच्छी गति हो सकती। संस्कृत में व्याकरण का ज्ञान है। देखिए, शुद्ध अशुद्ध का निर्णय व्याकरण के आधार पर किया जा सकता है। तुमने जो लिखा वह शुद्ध है या अशुद्ध, तुमने जो बोला वह शुद्ध है या अशुद्ध, व्याकरण का ज्ञान है तो व्याकरण की कसौटी पर कस लो कि शुद्ध है या अशुद्ध है। व्याकरण को जानता नहीं है तो क्या तो शुद्ध को बताए, क्या अशुद्ध बताए।
तो संस्कृत में कहा गया बिना व्याकरणे नान्धः, व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो भाषा जगत में वह आदमी अंधा है। अब व्याकरण का ज्ञान हो कैसे? कहा गया कि व्याकरण तो अलूणी शिला है, नमक हो तो स्वाद आ जाए, नमक नहीं तो फिक्की है तो उसमें स्वाद आता नहीं है। उस अलूणी शिला को चाटना इतना आनंदप्रद नहीं भी हो, पर ज्ञान होने के बाद में वो अच्छा लग सकता है। पर व्याकरण सीखने के लिए पीछे पड़ना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है। समर्पण कैसे? फिर खान पान की सुविधा में नहीं, वो खाओ वो चाहिए, जो सामान्य मिला संतोष, खान पान के आकर्षणों को छोड़ दे, उसके पीछे पड़ जाए, समर्पित हो जाए। 4 बातें बताई, घो ची पू ली, ये एब्रीविएशन शॉर्ट रूप से हैं, शॉर्ट रूप है। घो को रटो, घो को रटो, कंठस्थ करो। पहले तो संत लोग भींत की ओर मुंह करके किताब लेकर के घोकते रटते, बोल बोल के रटते, याद करते। तो घोको रटो, ची घोक लिया, सीख लिया, चितावना नहीं करोगे तो वो ज्ञान वापस जा सकता है। तो घोके हुए ज्ञान की सुरक्षा के लिए आवश्यक है चितारो, पुनरावर्तन करो, परिवर्तना करो, तो सीखा हुआ ज्ञान मजबूत सुरक्षित रह सकता है। तो घो ची चितावना, पूछो, जिज्ञासा करो, जिज्ञासा ज्ञान जननी, जिज्ञासा ज्ञान को पैदा करने वाली। और लिखो, वाक्य रचना करो, लिखो, तो व्याकरण मजबूत हो सकती है। तो सहिष्णुता की बात है, शरीर भी हमारा कुछ सहन कर सके, परिश्रम कर सके। थोड़ा चला के थक गया मैं तो 5 किलोमीटर चला के मैं तो थक गया, नहीं चल सकता, तो यात्रा कैसे होगी? दक्षिण की यात्रा कैसे कर पाओगे? कि 5 किलोमीटर चला थक गया मैं तो 15, 18, 19 चल सको, 20 भी चल सको दिन भर में, तो लंबी यात्रा भी हो जाए। छोटी छोटी थोड़े चले थक गए, फिर तो राजस्थान में रह जाओ, वहाँ कहीं बस, ज़्यादा कितना घूम। तो शरीर सक्षम है तो आदमी परिश्रम ज़्यादा कर सकता है। तो शारीरिक सहिष्णुता, साथ में वाचक, यानी शब्द कोई कड़क बोल दे, कठोर बोल दे, अपमानजनक बोल दे, उन वाणी को सहन कर लेना, उसको मैं यहाँ इस संदर्भ में वाचिक सहिष्णुता कहता हूँ। और मानसिक स्थितियाँ जीवन में आ जाती, किसी ने अपमान कर दिया, मन के अनुकूल स्थितियाँ नहीं मिली तो मन में कष्ट हो जाए, वो भी नहीं, प्रसन्नता, जो स्थिति आ गई है उसमें संतोष। एक पद्य है, हुआ और होगा कि जो, हुआ और होगा कि जो, वह सब भला नितांत। हुआ और होगा कि जो, वह सब भला नितांत, परम शांति के हेतु हैं ये 2 चिंतन कांत। तो भी जो स्थिति है बस उसमें संतोष है। तो मन से भी सहन करना, मन को दुखी नहीं बनाना कि उसको तो यह चीज़ मिल गई, मुझे तो मिली नहीं, तो दुखी नहीं बनना। दूसरों को सुखी देखकर दुखी मत बनो, दूसरों को सुखी देखकर दुखी मत बनो, दूसरों को दुखी देखकर सुखी मत बनो। तो दूसरों के दुख को देख के खुशी मनाओ, अच्छा नहीं। दूसरों को सुखी देख के तुम दुखी बन जाओ, ये भी ठीक नहीं। तो दूसरों के सुख में तुम भी अच्छा अनुभव करो। दूसरे दुखी हैं तो जितना हो सके उनका सहयोग करो, सेवा करो, चित्त समाधि पहुंचाओ, वो काम करो। तो मानसिक सहिष्णुता, मन से भी सहन कर लेना, मन में दुखित नहीं होना, प्रसन्नता को बनाए रखना। तो यह क्षमा है, सहिष्णुता है, यह हमारे जीवन में तत्व रहता है तो जीवन शांतिमय भी रह सकता है, आत्मा के कल्याण की दृष्टि से भी अच्छी बात हो सकती है।